हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। और सारी एक्सरसाइजेस के इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए और जो भी आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगाने हैं, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q, where p and q are integers and q cannot be 0? तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि 0 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं जो अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज हम 0 को अपॉन में कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 0 अपॉन 1 विल गेट 0, 0 अपॉन 100 कर दें तो भी हमको 0 ही मिलेगा। सो 0 को हम किसी भी डिनोमिनेटर के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर q कैनॉट बी 0? सो हम यहाँ पर 0 को डिवाइड कर सकते हैं -2 के साथ, -3 के साथ, -4 के साथ, तब भी हमको 0 ही मिलेगा। एंड वी कैन राइट 0 अपॉन 2 ऑल्सो। या तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं या फिर निगेटिव इंटीजर्स, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। सो कैन यू राइट इट इन p upon q form? Yes, we can write it in p upon q form with any integer. It can be positive, it can be negative. दोनों ही तरीके से आप कोई भी नंबर लिखकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये जो रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको फाइंड करना होता है, उसके दो मेथड हैं। सो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट मेथड सिखाऊंगी, जहाँ पर आपको दो नंबर गिवन होंगे, उसका सम हम 2 से डिवाइड करके बाकी के रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड, जिसमें हम दोनों नंबर्स का सम निकाल के डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो हमारे पास है 3 और 4। सो 3 + 4 divided by 2 we'll get 7 by 2 as the first rational number। अब हमको सेकेंड रैशनल नंबर कैसे निकालना पड़ेगा? तो 7 by 2 तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और यहां पर हम ले लेंगे 3 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब यहां पर हम 3 को 3 upon 1 लिख सकते हैं। we'll take LCM as 2 और यहां पर आ जाएगा 7 प्लस 1 में ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 2। हम इस 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं। इसको जब हम सम करेंगे we'll get 13 by 2 और नीचे है 2 by 1। तो जब भी हम डिनोमिनेटर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सो वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट, मतलब 2 upon 1 का हो जाएगा 1 upon 2। ओके, सो नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स 13 by 4। सिमिलरली अब हम 7 by 2 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे। दिस इज योर सेकेंड रैशनल नंबर, डिवाइड बाय 2। सो अगेन वील टेक एलसीएम एज 2 और यहां पर 4 upon 1 हो जाएगा, 7 प्लस 1 में ये 2 टाइम्स जाएगा एंड 2 4s इज 8, और इसको हम 2 by 1 लिख सकते हैं। ऑन टोटल वील गेट 15 by 2 और यहां पे 2 by 1। सो 15 upon 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 upon 1 का हो जाएगा 1 by 2। सो इट बिकम्स 15 by 4। दिस इज योर थर्ड रैशनल नंबर। अब हमको और भी निकालने हैं। सो वील टेक 13 by 4 एंड 15 by 4। सो हम 13 by 4 प्लस 15 by 4 डिवाइडेड बाय 2। सो अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और यहाँ आ जाएगा 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। 2 को हम 2 upon 1 भी लिख सकते हैं। वील गेट हियर 28 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2। सो वी कैन राइट हियर 28 by
8 और यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा फोर्थ रैशनल नंबर। अब हमको फर्दर निकालना है, तो हम ले लेंगे 13/4 प्लस 28/8 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लिया हमने 8, 4 में ये 2 टाइम्स जाएगा, सो 13 इज 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, 2/1 लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 54/8 multiplied by 1/2. This becomes 54/16. This is our fifth rational number. अब हमको एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, सो 15/4 प्लस 28/8 डिवाइडेड बाय 2. सो टेकिंग एलसीएम एज 8, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2/1. इसको ऐड करेंगे हम लिख सकते हैं 58/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. सो दिस बिकम्स 58/16 एज दी सिक्स्थ रैशनल नंबर. तो इस तरीके से आप यहाँ पर रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are 7/2, 13/4, 15/4, 28/8, 54/16 and 58/16. सो ये आपके रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 3, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. तो अभी हमने डिवाइड बाय 2 मेथड देखा था, अब हम सिंपल मेथड देख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वील इक्वलाइज देम. ठीक है, दोनों को हम इक्वल बना देंगे और उनके बीच के नंबर्स हम फाइंड करेंगे. जैसे कि हमको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सो हम 3/5 को 10 न्यूमरेटर और 10 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी हैव 30/50. और सिमिलरली 4/5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी हैव 40/50. सो यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे कि आपको जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी इक्वल इन बोथ द नंबर्स जिनके बीच में हमको ये फाइंड करना है. सो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हमने अब सेम कर दिया है. अब हम 30 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं. सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 आर 30 और 40 के बीच में लिखना है. सो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. सो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए हैं. 36/50, 37/50, इस तरीके से आप और नंबर्स भी फाइंड कर सकते थे. अगर आपको यहाँ पर 10 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज और मिल सकती हैं. अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 300 से 400 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. सो देयर कैन बी अबाउट 100 रैशनल नंबर्स और बहुत सारे नॉट डिफाइंड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. ओके, सो जितने भी आपको रैशनल नंबर चाहिए हैं, सो उसमें हम डिनोमिनेटर ऐसा बना देते हैं कि दोनों के इक्वल हो जाएं और जो न्यूमरेटर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ जो भी आपके रैशनल नंबर्स हैं वो भी हम ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट कर पाए. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो फर्स्ट पार्ट सेज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं? यस,
नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 से काउंटिंग 0 के साथ इंक्लूड होके हो रही है. सो वी कैन से द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट वी हैव एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. तो इंटीजर्स जो होते हैं वो z से हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन टिल -infinity. तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. तो सारे इंटीजर्स तो नहीं, लेकिन होल नंबर जो कि 0 से 1 2 3 पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं. सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम p/q फॉर्म में लिखते हैं. तो होल नंबर जो है, जैसे कि हमने लिखा 2 होल नंबर, तो उसको 2/1 लिख सकते हैं. लेकिन अगर हम रैशनल नंबर 5/8 लिखें तो क्या ये होल नंबर होगा? नहीं. 5/8 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर. सिमिलरली अगर यहाँ हम 100/9 लिखें, ओके, सो दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर. सिर्फ होल नंबर में ऐसी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होना चाहिए. तो यहां हम कह सकते हैं दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर, बिकॉज p/q फॉर्म में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है अदर देन 1. सो हेंस फॉल्स. So that's it for today. This completes your exercise 1.1. See you in the next video. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. And please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.